हाय दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज़। आज के लेक्चर में आपको बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा और बहुत ही अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ही आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और अगर एक बार में नहीं आता तो आप दोबारा इस लेक्चर को देखिए और समझिए, ठीक है। मेरा लेक्चर अगर आपको समय पे मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा है तो मैं तो अपना लेक्चर डेली डालूंगी इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है मनीषा माइंड्स। तो जब भी आपको लेक्चर ना मिले तो आप बिहार स्पेशल मनीषा माइंड्स से सर्च कीजिएगा, आराम से आपको मिल जाएगा। और जब मेरे चैनल को जब आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि तुरंत लेक्चर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम देखते हैं बिहार की मिट्टियों के बारे में, ठीक है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। हम सब लोग जानते हैं यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमालयी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे कि घाघरा हो गई, गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती हो गई, कोसी नदी हो गई, महानंदा नदी हो गई, ठीक है। ये सारी कौन सी है? उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, ठीक है। और दक्षिण बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं? सोन हो गई, क्यूल हो गई, पुनपुन हो गई, फल्गु हो गई, ये सारी नदियाँ दक्षिण बिहार की नदियाँ। अजय हो गई, ठीक है। और जैसा कि बिहार का प्राकृतिक रूप से विभाजन होता है गंगा के मैदान के थ्रू, ठीक है। ये रहा गंगा, आपको दिख रहा है नहीं? ये गंगा नदी है जो क्या करती है, प्राकृतिक रूप से गंगा को दो भागों में विभाजित कर देती है, ठीक है। जो गंगा का उत्तरी मैदान है ना, उत्तरी मैदान ये रहा। उत्तरी मैदान में ज़्यादातर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी बाढ़ आता है तो जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो वहाँ से बहुत सारा पानी लेकर के आती हैं, नदियाँ लबालब होती हैं। और बारिश के दिनों में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि वो पानी बाहर निकल के मैदानों में आने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और बाढ़ के आने की वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और इसीलिए आप देखिएगा कि यहाँ पे सबसे प्रधान कृषि है बिहार में। यहाँ के लोगों को अन्न का दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे सभी प्रकार की अन्न मिलता है, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, सब्जी हो गया, केला हो गया, लीची हो गया, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे मतलब खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, नदी है तो पानी अच्छा खासा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिहार में मिट्टी ज़्यादातर किस प्रकार की है। तो जलोढ़ मिट्टी है। अब जलोढ़ मिट्टी में आप यहाँ पे देखिएगा, उत्तरी बिहार का मैदान है, इसमें मैक्सिमम जगह पे नवीन जलोढ़ की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और जो दक्षिण बिहार का मैदान है, यानी गंगा के जो दक्षिण में है, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा का मैदान, ठीक है। इधर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर भी बोलते हैं और करैल कैवाल मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका तीनों नाम याद कर लीजिएगा। पुरानी मिट्टी को बांगर बोलते हैं, इसी को करैल कैवाल मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए आइए, जो उत्तरी बिहार का मैदान है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कौन सी मिट्टी बोलते हैं? बांगर मिट्टी, ठीक है। चलिए एक तीसरी प्रकार की मिट्टी है जो ये पश्चिमी चंपारण से लेकर जो हिमालय है ना, हिमालय उससे सटे हुए एरिया में लगभग कितने किलोमीटर, 6 to 8 किलोमीटर, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के ये देखिए 7 to 8 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर के पश्चिमी चंपारण से शुरू होते हुए किनारे वाले एरिया में, यहाँ से आते हुए ये सब ज़िले में होते हुए और ये किशनगंज तक फैला हुआ। ये कौन सी मिट्टी है? ये आपको पता है ये कौन सी मिट्टी है? इसको कौन सी मिट्टी बोलते हैं? तो तराई मिट्टी। तराई मिट्टी वो है ना जो पहाड़ के जस्ट नीचे से नीचे होती हैं, जो पहाड़ के टूटने फूटने से बनता है, वो थोड़ा सा उनका साइज़ बड़ा होता है। और इन मिट्टी को पीडमोंट मिट्टी भी कहते हैं, जो कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में। देखिए ये तराई मिट्टी है, ठीक है। अब आप आइए देखते हैं दोमट मिट्टी। ये जो एरिया है ना, घाघरा और गंडक के बीच का एरिया, घाघरा गंडक का जो दोआब है, इधर दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। दोमट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है? मुजफ्फरपुर में, खगड़िया में और वैशाली में, ठीक है। तो वैशाली, खगड़िया, मुजफ्फरपुर इधर ही उपस्थित है, ठीक है। तो इधर पाया जाता है। अब देखिए चलते हैं, यहाँ पे है क्या है? भागलपुर यहाँ पे है, ठीक है।
जब भी आप मानचित्र देखिएगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, भागलपुर है। वहाँ पे काप मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। काप मिट्टी जहाँ पे पानी दलदली टाइप की भूमि होती है, ठीक है। अब आप आइए देखिए जो गंगा का मैदान, गंगा नदी है ना, ये जो गंगा नदी है जो बक्सर में यहाँ से प्रवेश करती है और फिर यहाँ पे आके निकल जाती है, तो गंगा नदी के किनारे पे मिट्टी है। वो कौन सी है? लगभग गंगा नदी के किनारे 3-4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर तक होंगी, एकदम किनारे पे लगी हुई। इस मिट्टी को कौन से बोलते हैं? कगारी मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी में दोमट मिट्टी भी होती है, मतलब बालू की मात्रा भी मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो मिट्टी है यहाँ पे सब्जी वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। कि चलिए ठीक है। अब एक और प्रकार की आप मिट्टी जान, टाल मिट्टी। टाल मिट्टी का एरिया कहाँ है? पूर्वी पटना से मुंगेर तक फैला हुआ है टाल मिट्टी, ठीक है। और ये सब जो एरिया है ना, मैक्सिमम एरिया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, बांगर मिट्टी। इधर बाढ़ कम आता है, इधर यहाँ पे बारिश भी कम होती है। लेकिन जो उत्तरी गंगा का मैदान है यहाँ पे बारिश बहुत होती है। क्यों बहुत बारिश होती है? क्योंकि जो इधर से आता है, वे ऑफ बंगाल से जो मानसून आता है, किशनगंज से होते हुए घुसता है और यहाँ इधर वाले एरिया पे बहुत बारिश करता है। इधर भी बारिश होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब अगला चीज़ क्या है? बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी किधर पाया जाता है? तो बलथर मिट्टी आप देखिएगा कि ये जो कैमूर वाला एरिया है ना, इधर बलथर मिट्टी पाया जाता है। चलिए कौन कौन से ज़िले में बलथर मिट्टी आपको मिलेगा ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। रोहतास में मिलेगा, कैमूर, गया, नवादा, जमुई, बांका और औरंगाबाद। इन सब चीज़ों, इन सारे एरिया में क्या आपको मिलेगा? बलथर मिट्टी। और बलथर मिट्टी का कलर कौन सा होता है? लाल पीला कलर का होता है। और ये गंगा और सोन के दोआब में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? बलथर मिट्टी। और यहाँ पे आप देखिए घाघरा और गंडक के बीच का जो दोआब है, घाघरा और गंडक के बीच का जो दोआब है, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी। चलिए अब आते हैं, ये वाला एरिया है कौन? गया का, नवादा का, शेखपुरा, बांका, जमुई और भागलपुर। इधर भी लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होती है? लोहे का प्रचुर मात्रा होता है, ठीक है। और झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है ना, उधर कौन सी मिट्टी? अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बाल सुंदरी मिट्टी। बाल सुंदरी मिट्टी के बारे में आपने बहुत सुना होगा और इसमें प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन में भी पूछ चुका है, ठीक है। बाल सुंदरी मिट्टी। तो ये बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये देखिए, सहरसा में पाया जाता है, दरभंगा में पाया जाता है, सहरसा में पाया जाता है, दरभंगा में पाया जाता है, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, सारण एवं चंपारण में, ठीक है। अब आप अच्छे से इसको चीज़ को रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। जो पहाड़ी एरिया हिमालय का क्षेत्र है उसके नीचे, जस्ट नीचे मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तराई मिट्टी, ठीक है। इसका कलर कौन सा होता है? चलिए अब आगे हम आपको मिट्टी के बारे में बताएंगे, कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल उपजता है, उसके किस प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है कि क्षारीय प्रकृति की होती है। इधर का जो पूर्वी बिहार का है ना, ये जो पूर्वी बिहार का जो है एरिया, इधर वैसी लगभग मिट्टियाँ पाई जाती है जो पश्चिम बंगाल की तरफ पाई जाती है, ठीक है। इधर वाली मिट्टी वैसे उस टाइप का पाया जाता है जैसे कि यूपी का पूर्वी भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला एरिया में मिट्टी लगभग समान होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मिट्टी का ये किस किस टाइप की मिट्टी है, किस मिट्टी का भौतिक गुण क्या है, रासायनिक लक्षण क्या है, प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, कौन से क्षेत्र में मिलती है, इसमें फसल कौन सा उपजता है, ठीक है। तो तराई क्षेत्र की मिट्टी क्या होता है? रेत व कंकर युक्त होती है और रंग इसका कौन सा रंग का होता है? भूरा एवं हल्का पीला रंग का होता है। उर्वरता कैसी होती है? तो मध्यम कोटि की होती है। अब चलिए इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? तो उत्तर में नेपाल की सीमा के साथ पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूरब में किशनगंज तक। मैंने इसके पहले आपको मैप में दिखाया है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा फसल उगता है? तो धान, पटसन, आम, लीची और गन्ना, ठीक है। दूसरे टाइप की मिट्टी आती है खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? चूना व क्षार की कमी होती है। इसका रंग कैसा होता है? गाढ़ा भूरा एवं काला। उर्वरता कैसी होती है? तो उच्च कोटि की होती है। ये क्या होता है? कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर चंपारण के उत्तर पश्चिम तक फैली हुई है। इसमें कौन कौन सा फसल होता है? धान होता है, पटसन होता है, गन्ना होता है, मक्का, चना, गेहूँ और अरहर।
चलिए ठीक है। यहाँ पे अगली मिट्टी है बाल सुंदरी मिट्टी। बाल सुंदरी या दोमट मिट्टी, बाल सुंदरी मिट्टी को ही दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या चूना होता है, वह क्षार युक्त होती है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, बाल सुंदरी मिट्टी का भूरा रंग का होता है और सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। इसकी उर्वरता क्षारीय प्रकृति की होती है। क्षारीय प्रकृति के होने की वजह से इसकी उर्वरता कैसी होती है, निम्न होती है, ठीक है। पूर्णिया के दक्षिण भाग से लेकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग, संपूर्ण सारण व चंपारण के शेष दक्षिण पश्चिम भाग तक फैली हुई होती है बाल सुंदरी मिट्टी, यानी बहुत सारे ज़िले में पाई जाती है, 3, 4, 5 ज़िले में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा उपज होता है देखिए, फसल होती है, धान होती है, गन्ना होती है, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, आम और लीची, केला भी होता है, ठीक है। अब आइए चलिए देखते हैं टाल मिट्टी। ये है टाल मिट्टी। टाल मिट्टी का रंग कैसा होता है, धूसर रंग का होता है, भारी मिट्टी होती है, उर्वरता क्या होती है, उच्च कोटि की होती है, यानी उर्वरता उच्च कोटि है, इसका मतलब का क्षारीय प्रवृत्ति कम होगा, ठीक है। और अब चलिए देखते हैं ये मिट्टी कैसे बनती है। बाढ़ के जल जमाव से बाढ़ का जो होता है ना, बाढ़ में पानी आता है तो जिससे जल जमा होता है से एकत्रित चौर मिट्टी है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, बक्सर में, पटना में, मुंगेर में और भागलपुर में। टाल मिट्टी में खरीफ फसल नहीं होती है और रबी फसल होती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करैल कैवाल मिट्टी भी बोलते हैं और इसको बांगर मिट्टी भी बोलते हैं। इसकी क्षारीय एवं अम्लीय प्रवृत्ति होती है। इसका रंग क्या होता है, गहरा भूरा रंग होता है, उर्वरता उच्च होता है और गंगा के क्षेत्र मैदानी, और ये कहाँ पाया जाता है, तो गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में पाया जाता है, ठीक है। रोहतास से लेकर के गया तक मिलता है, पटना में मिलता है, मुंगेर में मिलता है, भागलपुर में मिलता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। धान, गेहूँ, अरहर, बाजरा, गन्ना इसमें उपजाया जाता है। बलथर मिट्टी या लाल पीली मिट्टी, ठीक है। इसमें बलथर मिट्टी में क्या होता है, रेत होता है और कंकर युक्त मिट्टी होती है और इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, अम्लीय होती है। इसका रंग कैसा होता है, पीलापन लिए हुए लाल रंग का होता है और क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसकी वजह से इसकी उर्वरता कैसी होती है, निम्न होती है, ठीक है। और ये जो बलथर मिट्टी है, देखिए ये जो बलथर मिट्टी है, ठीक है, बलथर मिट्टी जो है ना, ये पहाड़ी, तलहटी और मैदानी भाग के संधि स्थल तक, पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट सेपुर राजमहल यानी झारखंड के राजमहल तक की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से बलथर मिट्टी में कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है, तो अरहर उपजाई जाती है, अरहर, कुर्थी, ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज, ठीक। नेक्स्ट चीज़ है, चलिए फिर दोबारा हम लोग इस मैप को देख लेते हैं ताकि यहीं पे एक बार दोबारा रिवीजन हो जाए और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो ये जो है उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान है बिहार का, जो उत्तर के एरिया में है, इधर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़। और जो घाघरा और गंडक के बीच का जो दोआब है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी, ठीक है। और जो पश्चिम चंपारण से लेकर के किनारे किनारे होते होते किशनगंज तक फैली हुई है वो कौन सी मिट्टी है, तराई मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण के कुछ क्षेत्र में भाभर मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ पश्चिमी चंपारण में पीडमोंट मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। कैमूर वाले क्षेत्र में इधर बलथर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये वाला जो एरिया इधर लाल मिट्टी होती है ये पठारी वाला एरिया है, ठीक है। और ये जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इधर मैक्सिमम एरिया में कौन सी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और जो पटना है ना, पटना से लेकर के मुंगेर तक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, टाल मिट्टी, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे किनारे या सोन नदी, नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है, तो कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, वहाँ पे सब्जी वगैरह का उत्पादन बहुत किया जाता है, ठीक है। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप मेरे लेक्चर्स को डेली देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।